तो चलिए एक ऐसी थाई हॉरर स्टोरी की दुनिया में चलते हैं जहां एक परिवार की नई शुरुआत एक भयानक सपने में बदल जाती है। आज हम द जिन्स कर्स के राज को समझेंगे और उस दहशत को जानेंगे जो इंसानी बदले की आग से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे घर जाना है। ये आवाज एक मासूम बच्ची की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उस आत्मा की है जिसने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया है। और बस यहीं से शुरू होती है वो दहशत जो इस पूरे परिवार को निगलने वाली है। सवाल बस इतना सा है, आखिर कैसे एक परिवार की नई जिंदगी की उम्मीद उनकी रूहों की लड़ाई बन गई? चलिए इस कहानी के अंधेरे राजों से पर्दा उठाते हैं। अक्सर हर बुरे सपने की शुरुआत एक अच्छी उम्मीद से ही होती है। इस फैमिली के लिए भी ये एक फ्रेश स्टार्ट था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके रिश्तों में जो पहले से दरारें थी वो उन्हें एक आने वाले तूफान के सामने बिल्कुल कमजोर बना देंगी। तो मिलिए, ये हैं विन और जॉय और उनकी दो बेटियां मीना और लिन। ये सब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि विन का पास्ट एक साई की तरह उनका पीछा कर रहा है और ऊपर से उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उन्हें एक ऐसे खतरे के मुंह में धकेल देंगी जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। उनका नया घर बड़ा सा, शहर से दूर, बिल्कुल अलग थलग, ऐसी जगह जो सुकून का एहसास दिलाती है। लेकिन ये सुकून असल में एक धोखा था। इस घर की दीवारों के पीछे एक बहुत ही भयानक राज कैद था। और जैसा कि अक्सर होता है, सबसे डरावनी चीजें आम सी जगहों पर ही छिपी मिलती हैं। इस घर में भी एक ऐसी ही भूली बिसरी चीज एक ऐसे आतंक को जन्म देने वाली थी जो सब कुछ तबाह कर देगा। बच्चों की मासूमियत उन्हें खतरों से अनजान रखती है। तो जब मीना और लिन को वो पुराना सा बॉक्स मिला, उन्हें क्या पता था कि वो कोई बॉक्स नहीं बल्कि सदियों पुराने एक श्राप का दरवाजा खोल रहे हैं। उस बॉक्स के अंदर उसके अंदर थी दो चीजें, एक एंटीक सा हार और एक अजीब सी, मतलब किसी जानवर की सींग जैसी चीज। ये कोई मामूली सामान नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो वो चाबी थी जो सीधा जहन्नम का दरवाजा खोलने वाली थी। जो कहानी कुछ अजीब घटनाओं से शुरू हुई थी वो देखते ही देखते एक भयानक तबाही में बदल गई। पहले मीना की दर्दनाक मौत और फिर लिन के जिस्म पर एक बुरी आत्मा का कब्जा। परिवार टूट रहा था, बिखर रहा था, और ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन हर भूत के पीछे कहानी होती है ना, एक अधूरा मकसद। इस कहानी में भी इस पूरे सुपरनैचुरल हॉरर के पीछे एक इंसानी बदले की आग जल रही थी। और यह साबित करता है कि कभी-कभी सबसे बड़े राक्षस तो हम इंसान ही होते हैं। और तभी पिक्चर में एंट्री होती है नसरीन की, विन के पास्ट का वो चैप्टर जिसे वो हमेशा के लिए फाड़ कर फेंक देना चाहता था। उसका आना ही इस बात का सबूत था कि कुछ गुनाह आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। तो यहां दो अलग अलग सच्चाइयों की टक्कर थी। एक तरफ था विन जो अपने पास्ट से भाग रहा था, और दूसरी तरफ थी नसरीन जो उसे उस धोखे की याद दिला रही थी जिसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। और उस धोखे की निशानी, एक बच्चा जिसे विन ने कभी अपना माना ही नहीं। नसरीन के लफ्ज बिल्कुल ठंडे और बेरहम थे। वो सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, नहीं, वो चाहती थी कि विन को भी ठीक वही दर्द महसूस हो जो उसने सहा था, अपने बच्चे को खोने का दर्द। लेकिन बदले की आग ऐसी होती है ना कि वो अक्सर उसे जलाने वाले को भी जला देती है। इस कहानी में भी इस इंतकाम की कीमत बहुत बहुत भारी थी, और इसको चुकाने वाले कई लोग थे। इस कहानी का असली हथियार वो है जिन, इस्लामिक माइथोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक जीव। और ऐसा लगता है कि नसरीन ने इसी जिन को अपने बदले का औजार बनाया था। एक ऐसी ताकत जिसे कंट्रोल करना आसान तो बिल्कुल नहीं है। और लिन, वो अब बेचारी लिन नहीं रही थी। उसका जिस्म एक बुरी आत्मा का कैद खाना बन चुका था। उसकी आवाज, उसका बर्ताव, सब कुछ इतना अजीब, इतना डरावना था। साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर कोई और है। जब सब कुछ दांव पर लगा होना तो इंसान अपनी आखिरी हद तक जाता है, और अब इस फैमिली के पास इस शैतानी ताकत से लड़ने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। ये उनकी आखिरी जंग थी, डू और डाई। आखिरी टकराव एक तूफान की तरह था। एक तरफ झाड़ फूक और मंत्रों का शोर, दूसरी तरफ एक मां की पुकार अपनी बेटी को बचाने के लिए।
एक बाप अपनी जान देने को तैयार था, और इस सबके बीच नसरीन की मां अपनी ही बेटी से इस नफरत के सिलसिले को रोकने की मिन्नतें कर रही थी। और फिर आता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। खून का रिश्ता नफरत पर भारी पड़ जाता है। नसरीन का सगा भाई ली अपनी ही बहन के खिलाफ जाकर विन को एक सुरक्षा तावीज देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन अब हद से आगे निकल चुकी है। लेकिन ठीक तभी, जब लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, कहानी खत्म हो गई है, तभी असली डर दस्तक देता है। एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देगा। कुछ पल के लिए सुकून लौट आता है, रिचुअल कामयाब रहता है, लिन बच जाती है और फैमिली फिर से एक हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे बुरा सपना फाइनली खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में? और फिर एक झटका देने वाला सच सामने आता है। नसरीन का बदला, जादू टोना, वो सब एक नाटक था, एक धोखा। असली शैतान तो वो था जिसे लड़कियों ने अनजाने में उस अजीब से सींग से जगा दिया था। तो आखिर में आकर ये समझ आता है कि इंसानी नफरत और बदला तो बस एक पर्दा था। असली खतरा तो वो पुराना जिन था जो अभी भी उस घर में है, उस सींग जैसी चीज से जुड़ा हुआ। मतलब उन्होंने गलत दुश्मन से जंग की और असली शैतान अभी भी उनके साथ है। और यहीं आके ये कहानी हमें एक डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब इंसानी बदला गलती से एक असली शैतान को जगा दे? और उस परिवार का क्या होगा जिसके घर के अंदर ही वो शैतान अभी भी कैद है? असली दहशत तो शायद अब शुरू होगी।